चीज इसे लेकर पूछना है। प्रेम कुमार जी, अगर आप बताइए, ये जो सीटों के बंटवारे को लेकर अभी जेडीयू और बीजेपी की बात में कर रही थी, तेजस्वी यादव जी दिल्ली आए हैं, बिना राहुल गांधी को मिले हुए वापस चले गए हैं, ये बात कुछ समझ नहीं आई, हुआ क्या? देखिए, मुलाकात हुई नहीं हुई इसमें क्या है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि वो बीमार हैं तो मुलाकात होना संभव नहीं था। तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात नहीं होने का कोई ना कोई टाइमिंग इशू रहा, सेम डे लौटे, मगर क्या इसका संबंध किसी नाराजगी से है? प्रश्न का मतलब तो यही है कि ये क्या नाराज होकर के नहीं मिले? तो हमें लगता है कि उनके बीच टेलीफोनिक बातचीत की पुष्टि हुई है, तो वो नाराजगी वाली बात नहीं लगती, ये मुझे लगता है। लेकिन पार्टी के भीतर कांग्रेस अपनी सीटों को लेकर के मजबूती से बोल रही है, ये भी तय है। और आज इस बात के मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कांग्रेस की भी एक छोटी सूची आने वाली है। आरजेडी ने तो सिंबल बांटना भी शुरू किया, लेकिन थोड़ा अंदर में खाने ऐसा हुआ, एक बात उठी कि भाई सब लोग एक साथ करें, तो उस सिंबल को वापस लेने का एक प्रतीकात्मक काम भी हुआ। लेकिन फिर भी नॉमिनेशन फाइलिंग भी शुरू है, चीजें रोकी नहीं जा सकती, ये है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, ये है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो अभी आप पूछा कि अगर इस समय में प्रेम जी, अगर इस समय में आरजेडी के अब सबसे बड़े नेता लालू यादव हैं, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री की रेस में तेजस्वी हैं, इसलिए अगर मैं कहूं भी सबसे बड़े नेता तो गलत नहीं होगा, वो दिल्ली आते हैं ऐसे समय में जब बिहार इलेक्शंस इस वक्त सर पर है, तो वो सीटों के बारे में भी बात करने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं मिले उनसे? नहीं, देखिए, दिल्ली इसलिए नहीं गए कि सीटों के बारे में ये कैसे हम कहें भाई, कोर्ट में केस लगा हुआ था, ये एक कारण था जिस कारण से तो क्या यही वजह नहीं मिल रहा है राहुल गांधी? ये एक कारण है। तो आप ये नहीं कह सकते, ये तो नहीं है वजह कि चार्जशीट हो गई तो मिल नहीं रहे वाली बात। ये तो भाई चार्जशीट हो गई तो मिले कैसे, ये तो नहीं है। अगर आप कह दे कि नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपके पास ऑथेंटिक सूचना होगी, तभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है तो नहीं मिलना चाहने को वाली जैसी बात नहीं होती। मैं अगर अपनी बात जिस मुद्दे पर सर, मेरा मानना यह है, मेरी बात सुनिए जरा प्रेम जी, जिस मुद्दे पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस बार बार हो रही हैं, वो मुद्दा जब आमने सामने बैठकर बात हो सकती थी तो वो क्यों नहीं हुई? सवाल मेरा ये है। मैं नहीं जानती हूं कि उन्होंने समय दिया नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है, तो फिर आमने सामने बैठकर मुद्दा सुलझाया जा सकता था, वो ऑप्शन नहीं था। खींचतान तो है, सुचारिता जी, खींचतान तो है, निश्चित रूप से है, तभी तो सीटें घोषित भी नहीं हुई हैं, वो हम कह रहे हैं। और आज भी है कि हम कह रहे हैं कि जो सूचना है उसके मुताबिक आज सूची जारी होगी दोनों ओर से, लेकिन मुकम्मल सूची नहीं होगी। सीट शेयरिंग पर अब भी बातचीत चल रही है। तेजस्वी को चेहरा बनाए जाने को लेकर सहमति बन गई है, कांग्रेस ने सहमति दे दी है, ये भी बात हमारी जानकारी में है। इसलिए हमें लग रहा है कि कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये फॉर द टाइम बिंग बात है। पर एक बात और जोड़ना चाहता था, छोटे में अगर आपकी इजाजत हो, तो ये कि जैसे एनडीए के भीतर में बदली हुई परिस्थिति क्या है कि जैसे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ा भाई ऐसे ही कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जेडीयू पहले बड़ा भाई हुआ करता था, हमको कितनी टिकट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी टिकट देंगे, ये जेडीयू तय करता था। इस बार वो तय नहीं कर रहा है, ये बदल गई है परिस्थिति। जेडीयू सैक्रिफाइस कर सकता है, बीजेपी भी कर रही है, सीटिंग सीट का कर रही है, मगर जेडीयू चिराग पासवान के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। विवाद की बात इतनी सी है, चिराग के लिए नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी के लिए हम छोड़ेंगे। मेरे पास देखिए अब आपसे मैं बात कर रही हूँ, इस दौरान एक बड़ी खबर आई है, तुहिन जी आप भी सुन लीजिए जरा, मैं बयान बता रही हूँ। जीएम शाहीन जी बैठे हुए हैं, श्याम सुंदर जी बैठे हुए हैं। चिराग पासवान पर केसी त्यागी ने तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बताने वाले नीतीश के चलते जीते हैं, यानी कि जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही है चिराग पासवान के, वो कह रहे हैं वो तो नीतीश के चलते जीते हैं। अब मोदी नीतीश के चलते जो जीत गए, वो अब स्ट्राइक रेट की क्या बात कर रहे हैं? तो
तो चिराग पासवान पर अब जेडीयू के नेताओं ने हमला भी शुरू कर दिया और केसी त्यागी बोल रहे हैं, ये कोई छोटा नेता नहीं बोल रहा है पार्टी का, केसी त्यागी बोल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बताने वाले मोदी नीतीश के चलते जीते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं जरा इसे पूछूंगी श्याम सुंदर जी। अब देखिए, आपके नेता ने तो आज उन्होंने भी इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनके लिए उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा उनकी सीटें लेकर किसी और को दे देना ये तो सही नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये कुछ खटपट चल रही है? श्याम सुंदर देखिए सुचारिता जी, बहुत ज्यादा चीजों में मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी पढ़ने की आवश्यकता है। विपक्ष इसको प्रोपेगेट कर रहा है जिस तरह से, या फिर प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ चीजें तो है, अब 5 दल 6 दलों का गठबंधन होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मिनिमम कॉस्ट पे लोग काम करते हैं, अपनी अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हर दल का अपना एक प्रयास होता है, और कोई कहीं लगता है कि कोई अप हो रहा है, कोई डाउन हो रहा है, ये चीजें चलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली जो बिहार का चुनाव है वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला है। बिहार के चुनाव अब तो नॉमिनेशन की तारीख जो है जैसे नजदीक आते जा रही, 17 तारीख को पहले चरण के नॉमिनेशन का तारीख खत्म हो जाएगा। जनता जो अब चुनावी मोड में आ चुकी है, तो कार्यकर्ता और नेता भी 2-3 दिनों के बाद जैसे ही से नॉमिनेशन खत्म होगा, फिर सब लोग एज यूजुअल काम करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी बहुत खींचतान आपको दिखेगी, 5 दलों के लोग हैं, किसी का सीट कटेगा, किसी का दल के अंदर किसी का टिकट कंफर्म नहीं होगा, किसी विधायक का टिकट कटेगा, किसी बड़े नेता का टिकट कटेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-5 दिनों के बाद ये सारी चीजें फिर खत्म हो जाएगी और फिर बिहार के विकास तो होता ही है। अब आज राहुल गांधी नहीं मिले हैं, कल को अब आप बोलेंगे कि 2-3, अब उनके लिए मैं पूछूंगी तो आप बोलेंगे इनके में तो खींचतान है, आपके में 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, उनके में खींचतान है, उनके में सीएम फेस पर मोहर नहीं लग रही है। ऐसे नहीं होता है, दोनों ही गठबंधनों में गड़बड़ हो रही है। अब या तो मानिए, हाँ मेरा डिफरेंट इसमें बात है, मैं उस तरह की बात नहीं करता कि उनमें भी बहुत गड़बड़ है, उनमें भी कुछ नहीं है, उनमें भी सब प्रेशर गेम है। कांग्रेस पार्टी की सीटों को काटा जा रहा है, अब कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों को काटना नहीं चाहती है, ये प्रेशराइज करने की कोशिश है, एक दूसरे से मिलना न मिलना, दूध भेजना, कुछ शायरी लिखवाना, कुछ ट्वीट करवाना, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी 2-4 दिनों में। सबकी उन लोगों के अंदर भी, किसी के अंदर, अब कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगी मुझे तो नहीं लगता है, या कोई राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में अकेले जाने की हिम्मत करेगी मुझे नहीं लगता है। वास्तविकता है कि चाहे ये गठबंधन हो चाहे वो गठबंधन हो, दोनों गठबंधन अब पूरी तरह से जिस रूप में है मुझे लगता है वही रहेगा। मैं विपक्ष पर भी ये नहीं कह सकता, अब मैं आज कह दूं कल आपको सीटों की घोषणा हो जाएगी तो फिर उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरा जो मानना है, मेरा जो अपना पॉलिटिकल सोच कहता है, ये गठबंधन अब दोनों तरफ जो है वो रहेगा। अब थोड़ा बहुत जो समस्या है वो 2-3 दिनों में आपको समाप्ति की ओर देखेगी। प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम है कि नीतीश, ये तेजस्वी प्रसाद यादव को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रही है, प्रेशर गेम है कि कांग्रेस पार्टी की सीटों को कम किया जा रहा है, प्रेशर गेम है। लेकिन सर आपके नेता आग में घी भी तो डाल रहे हैं। अब मांझी जी को इसमें बयान देने की क्या जरूरत थी कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, उनकी सीटें काट के अगर दिया जा रहा है तो गलत बात है। ये भी तो आग में घी डालना जैसा ही है अभी समय में। तो ये आग में घी डालने, सुचारिता जी, हाँ। आपने 1-2 जगहों पे देखा होगा, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, सोनबरसा के विधायक जो रत्नेश सदा जी हैं, उनका टिकट कट गया था। अब नेता का कुछ न कुछ तो होता है, वहां पे फिर फंसा, फिर आपने देखा होगा कि उनको सिंबल मिला, फिर चीजें हो रही हैं। तो इस पर कुछ बयान तो कुछ तलखियां जो दिखती हैं, कुछ अब इसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं मिली तो इनकी भी कटे, हमें तो मिली नहीं है तो जरा इनकी भी कटें, जरा हम भी मजा लें, ये भी होता है कई बार, और वो राजनीतिक दलों में होता है।